आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अल्माज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी योग की विभिन्न मुद्राओं तथा प्राणायाम का अभ्यास किया। प्रदेश के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग के कार्यक्रम हुए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर ने ब्राह्मणी प्राणायाम में नया रिकॉर्ड बनाया। इधर राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोगों ने योग अभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की विशेष व्यवस्थाएं की। ग्वालियर में सामूहिक योग कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत आईएनएस दुर्गागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज आयोजित नीट यूजी पुनः परीक्षा में देश भर के 22 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 में आज प्रदेश के लगभग 1,18,000 अभ्यर्थी 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन, कैमरा, बेल्ट, आभूषण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए इस बार प्रश्न पत्र वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय रखी गई है। प्रश्न पत्र एयरफोर्स के विशेष विमान से भोपाल पहुंचाए गए हैं। एनटीए ने इस बार परीक्षा में तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। पेपर लीक या अफवाहों को रोकने के लिए राज्य साइबर मुख्यालय में विशेष निगरानी की व्यवस्था बनाई गई है। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। मौसम विभाग ने इसके 25 जून तक प्रवेश करने की संभावना जताई है। प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां जारी हैं। विभाग के अनुसार आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित 37 जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट है। कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज ग्राम पंचायत खोट में खाद्यान्न वितरण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री ने स्टॉक रजिस्टर, पीओएस मशीन के संचालन और खाद्यान्न की गुणवत्ता की सघन जांच की। त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला में भारत ए और मेजबान श्रीलंका ए के बीच फाइनल मुकाबला जारी है। मैच दाम्बुला स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।